वेलकम टू क्रांति हब यूट्यूब चैनल। अगर आप भी क्लास 10 टीएच बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज क्लास 10th का जो 5वां चैप्टर है फिजिक्स, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैं आज उसके बारे में आप सबों को बताने वाला हूं। तो आप माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, इधर उधर बिना ध्यान भटकाए हुए आप टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आज आपको क्या समझाने वाला हूं। बस आप माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा। आज का जो आपका क्लास का टॉपिक है, मेन टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 4 चैप्टर जिसका था विद्युत धारा, उसके बारे में मैंने आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ये जान लूँ कि ये चुंबक होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि चुंबक क्या होता है, इस चुंबक में क्या क्या होते हैं कि किसी भी लोहे की बनी वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आप जानते हैं ना कि लोहे के जितने भी वस्तुएं हैं उनको क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, जितने भी वस्तु होंगे लोहे की ही बनी वस्तु को चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और ये जो चुंबक होते हैं, ये चुंबक में एक ध्रुव होता है। ये पोल जो होते हैं, ये पोल क्या होते हैं, जहाँ पे चुंबकीय आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे आकर्षण करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एज ए मान लीजिए आप कि ये चुंबक हो गया है, इस चुंबक में सबसे ज़्यादा जहाँ पे आकर्षण मतलब खींचने की शक्ति जहाँ पे ज़्यादा होगी वो उसका ध्रुव होगा। लेकिन चुंबक का 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, वही दोनों ध्रुव पे सबसे ज़्यादा किसी लोहे की बनी वस्तु को खींचने की प्रवृत्ति होती है, खींचने की शक्ति होती है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि ये चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम N और S बोलते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक में होते हैं 2 ध्रुव। एक ध्रुव कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यानी आप क्या कह सकते हैं कि जिस ध्रुव पे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल यानी सबसे ज़्यादा किसी वस्तु को खींचने की प्रवृत्ति होती है वो तो ध्रुव होता है। और ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिणी, क्योंकि चुंबक हमेशा 2 ही ध्रुव की ओर झुका रहता है, एक दक्षिणी और एक उत्तरी। ये क्लियर हुआ कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। इस दोनों ध्रुव में चुंबक का अलग अलग गुण होता है। क्या क्या होता है, एक जो होता है वो होता है सजातीय चुंबक और एक होता है विजातीय चुंबक। तो ये सजातीय चुंबक क्या करती है, विजातीय चुंबक क्या करती है, किसी भी जैसे चुंबक लेकर आप किसी वस्तु लोहे की बनी वस्तु के पास ले जाते हैं तो उसको खींच लेती है। तो खींचने में क्या होता है, फिर एक होता है कि जैसे आप लिए होंगे 2 चुंबक को और लेते हैं तो उसको सटाते हैं तो आगे की तरफ ऐसे ऐसे भागता है, तो आप बोलते हैं कि जादू हो रहा है। लेकिन वहाँ पे वो क्या क्या क्लियर होते हैं, जैसे इसको लेकर तो चिपक गया और जब ऐसे इसको उल्टा किए तो ये आगे की तरफ भागने लगता है, तो क्या क्या क्लियर होती है। तो यही आपको इसमें बताऊंगा कि सजातीय चुंबक में क्या होता है और विजातीय चुंबक में क्या होता है। तो आप इतना दिमाग में रखिएगा कि जो सजातीय चुंबक होता है ध्रुव को क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यानी जब इसको आप ले जाइएगा तो कौन, सजातीय चुंबक को ले जाएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, हटाएगा। लेकिन जो विजातीय चुंबक होता है, प्रतिकर्षित का मतलब होता है रिपेल करेगा, और जो विजातीय चुंबक जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है, खींचता है। क्या करता है, जो विजातीय चुंबक होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो सजातीय चुंबक होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, आपका प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपेल करेगा। और ये विजातीय क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चुंबक में यही 2 गुण होते हैं, सजातीय और विजातीय। फिर से आते हैं, ध्रुव आपको बताया ना कि जिसमें आप आकर्षण बल अधिकतम होता है। आप बोल सकते हैं कि चुंबक के जो सिरा होता है उस सिरों का वह निकटतम स्थान जहाँ पे आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है वो ध्रुव होता है। और ये ध्रुव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं और यही दोनों ध्रुव पे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल की क्षमता होती है। आप वहाँ पे किसी लोहे की बनी वस्तु को ले जाएगा ना तो यही दोनों ध्रुव के बीच चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है।
और ये ध्रुव के बाद आते हैं कि इसमें दो तरह के चुंबक होते हैं, एक होते हैं सजातीय चुंबक और एक होते हैं विजातीय चुंबक। तो सजातीय चुंबक क्या करेगा, सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और विजातीय चुंबक जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विजातीय चुंबक एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है उसमें आता है कि एक चुंबकीय पदार्थ होता है और दूसरा होता है अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आप बोल सकते हैं कि चुंबकीय पदार्थ जैसे चुंबक किसका किसका बना होता है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा अन्य मिश्र धातुओं के संयोग से चुंबक का निर्माण होता है। आपसे कोई पूछेगा कि चुंबक कैसे बनाए जाते हैं, तो आप बोलिएगा कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा अन्य मिश्र धातु के मिलन से मिलाकर क्या बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है, और इसमें चुंबक का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेगा चुंबकीय पदार्थ। ये सब चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक अचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं अचुंबकीय पदार्थ, जिसमें किसी प्रकार का चुंबक का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। चुंबक बनाने के लिए हमें कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, लोहा, इस सब का उपयोग करके हम चुंबक बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। और जो अगला देखिए, धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। अगर एक ही बार मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छा समझाने, बार बार हर पॉइंट को बताने का प्रयास करूंगा, तो आपका जो दिमाग होगा वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक मैंने जितना बताया, आप इससे क्वेश्चन निकालिए कि अभी तक मैंने क्या बताया। क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुनिएगा। चुंबक क्या होता है, चुंबक में ध्रुव क्या होता है, ध्रुव कितने होते हैं, उसके बाद सजातीय चुंबक क्या होता है, विजातीय चुंबक क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ये किस प्रकार कार्य करते हैं, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया। तो बस आपको कॉपी कलम निकाल लेना है और अपने से बैठकर लिख लेना है, और लिखने के बाद देखना है कि हमको कितना समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में और बताते हैं अगला जो टॉपिक है आपका चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।